साथ संगत जी, निरंकार से बस एक चीज मांग लो, फिर जीवन की हर परेशानी खत्म। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महात्मा जी, धन निरंकार जी, महाराज जी, आज जब हम संसार की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हर मनुष्य किसी न किसी रूप में दुखी है। वो दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, थोड़ा और धन, थोड़ी और इज्जत, थोड़ा और सुख पाने के लिए, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली रह जाते हैं। महाराज जी, इंसान की इस सबसे बड़ी त्रशादी का मूल कारण क्या है? धन निरंकार जी, महात्मा जी, सत्य तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी त्रशादी यह नहीं कि वह दुखी है, बल्कि सबसे बड़ी यह है कि वह सोया हुआ है। हम खुली आंखों से चल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर एक गहरी मूर्छा है, एक गहरी नींद है। विडंबना देखिए साथ संगत की, इस नींद में हम जो सपने देख रहे हैं उन्हें ही हमने अपनी असली जिंदगी मान लिया है। हम दौड़ते दौड़ते शमशान की तरफ, मौत की तरफ जा रहे हैं। संतों ने इंसान की इस सोई हुई हालत को देखकर बहुत गहरी चोट की है। संत कबीर साहब कहते हैं, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़े बदले जाए। महात्मा जी, यह मनुष्य शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यह केवल सोने, खाने और खत्म करने के लिए नहीं मिला था। यह जीवन उस परम सत्य को जान लेने और उस अविनाशी निरंकार से एक हो जाने की एक प्रयोगशाला थी। आपकी बात बहुत तार्किक है महाराज जी, परंतु मनुष्य तो दिन रात भगवान के दर पर ही जाता है, प्रार्थना करता है, फिर भी उसकी झोली खाली क्यों है? क्या दातार उसकी सुनता नहीं? दातार तो सबकी सुनता है। महात्मा जी, क्योंकि दातार का तो अर्थ ही देने वाला। लेकिन जरा रुककर सोचिए कि हमारी गंगा, हमारी मांग कैसी है? मनुष्य ने भगवान को भी अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने का एक नौकर बना लिया है। हम दातार के पास जाते हैं केवल व्यापार चलाने, बच्चों को पास कराने या बीमारी से बचने के लिए। जो चीजें कल मौत हमसे छीन लेगी, हम उस अविनाशी दातार से वही नासवान चीजें मांग रहे हैं। इसे एक बात बहुत गहरे दृष्टांत से समझिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति जेल के दौरे पर गए और कैदियों से कहा कि वे उनकी कोई एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। एक कैदी ने अच्छी रोटी मांगी, दूसरे ने ओढ़ने के लिए चादर, तीसरे ने नहाने के लिए साबुन मांग लिया। लेकिन एक कैदी ने राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हुजूर, आज मुझे जेल से हमेशा के लिए मुक्ति दे दीजिए। राष्ट्रपति ने मुस्कुराकर उसी क्षण उसकी रिहाई का आदेश दे दिया। यह देखकर जब बाकी कैदी भी मुक्ति मांगने लगे तो राष्ट्रपति ने कठोरता से कहा, नहीं, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मांग रोटी, साबुन और चादर तक ही सीमित थी। तुम्हें केवल वही मिलेगा। महात्मा जी, जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हमने कभी एकांत में 2 आंसू निकालकर बहे हैं और 2 आंसू बहाकर इस निरंकार से कहा है कि हे दातार, मुझे मुक्त कर दे, मुझे मोक्ष दे दे। खजाने का मालिक सामने खड़ा है साथ संगत, और हमें अभी तक मांगना ही नहीं आया। अगर हमारी मांग संसारिक चादर और साबुन तक ही सीमित रहती है तो यह जीवन बीत जाएगा और हाथ खाली ही रह जाएंगे। अद्भुत यह दृष्टांत हमारी वास्तविक स्थिति को पूरी तरह उजागर करने आया है। लेकिन महाराज जी, अगर कोई उस मुक्ति और परम शांति को पाना चाहे तो वह उसे कहां से खोजे? हम तो संसार की हर वस्तु में उसे ढूंढ रहे हैं। हमारे हाथ खाली इसलिए है महात्मा जी, क्योंकि हम उस परम शांति को बाहर के संसार में ढूंढ रहे हैं। सनातन धर्म के उपनिषदों के चिंतन पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कथा। जब परमात्मा ने सृष्टि रची तो देवताओं की सभा बुलाई और कहा कि
मैं इस परमानंद को, इस शांति को, असली खजाने को कहाँ छिपाऊं? किसी देवता ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सुझाई, किसी ने महासागर की गहरी खाई, तो किसी ने चांद तारों पर। लेकिन साथ संगत महात्मा जानते थे कि इंसान की महत्वाकांक्षा उसे वहां भी पहुंचा देगी। तब एक ज्ञानी देवता के सुझाव पर परमात्मा मुस्कुराए और उन्होंने वह परमानंद और ईश्वर तत्व इंसान के भीतर उसके अपने ही हृदय में छिपा दिया है। इंसान पूरी दुनिया की खाक छानेगा, चांद तारों पर घर बना लेगा, लेकिन वह इतना बहिर्मुखी होगा कि आंखें बंद करके अपने भीतर झांकने की जहमत नहीं उठाएगा। उस खजाने को बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, नानक ने पाया। जरा भीतर उतर कर देखिए, हमारे रोम रोम में, अंग अंग में यह सर्वव्यापक निरंकार बसा है। परमानंद का सागर भीतर हिलोने ले रहा है। हम तो उस ब्रह्मांड के सम्राट के अंश है, ईश्वर अंश अविनाशी, लेकिन अपनी ही अज्ञानता के कारण भिखारी बनकर भटक रहे हैं। क्या बात है महाराज जी, ऐसा गहरा ज्ञान तो पहले कभी नहीं सुना। हमारी हालत तो उस कस्तूरी मर्ग की तरह हो गई है जिसे पता ही नहीं कि खुशबू उसी के भीतर है। यदि वह दातार हमारे भीतर ही है तो फिर वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई इसलिए नहीं देता महाराज जी क्योंकि इंसान की नज़र हमेशा बाहर की तरफ होती है। हम उस परमात्मा को मंदिरों की दीवारों में, मस्जिदों की ईंटों में और आसमान के बादलों में ढूंढ रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कितनी स्पष्ट वाणी में यह रहस्य खोला है। पोहो मद जो बास बसत है, मुकर महा जैसी छाई, तैसे हरी बसे निरंतरी, खाटी खोजू हूँ भाई। जैसे फूल के भीतर खुशबू, जैसे शीशे के भीतर परछाई है, वैसे ही वह दाता तुम्हारे भीतर है, बाहर हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। आध्यात्मिक खोज प्राप्त होने का असली अर्थ यह है कि एक दिन आपको पत्थर में भी अपना परमात्मा दिखाई देने लगेगा। जब इंसान यह जान लेता है कि मेरे भीतर का स्वरूप और उस ईश्वर का आधार अलग नहीं है, एक ही है, तब वह मस्ती में गा उठता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यह तो सत्य का साक्षात दर्शन है महाराज जी, लेकिन यह दिव्य दृष्टि, यह ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? संसारिक डिग्रियां या शास्त्र पढ़ने से तो यह प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सत्य कहा आपने। रामचरितमानस और गीता को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। नक्शे में चूमने से मंजिल की मिलती, नक्शे को चूमने से मंजिल नहीं मिलती। संत निरंकारी मिशन का सबसे मूल और तार्किक सिद्धांत यही है कि अंधी श्रद्धा को छोड़ो, जानना फिर मानना। गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी वैज्ञानिक बात लिखी है कि जाने बिनु ना होए प्रीति, बिनु प्रीति नहीं होए प्रीति। जब तक आप सत्य को जानोगे नहीं तब तक उस पर विश्वास कैसे होगा, और बिना विश्वास के प्यार से ऐसे संभव होगा। इसलिए महात्मा जी यहाँ जरूरत पड़ी है वक्त के पूर्ण रहबर सतगुरु। सतगुरु कोई शरीर नहीं, एक अवस्था। सतगुरु आसमान से नहीं, सतगुरु आसमान से कोई नया ईश्वर नहीं उतरते, वे बस आपके अज्ञान का पर्दा हटा देते हैं। पूर्ण सतगुरु ऐसे ब्रह्म ज्ञान देते हैं जिससे आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, और फिर इंसान को हिंदू में भी राम और मुसलमान में भी अल्लाह नजर आता है। फिर ना कोई
बैरी रहता और ना ही कोई बेगाना। गुरुवर जी, आपने मेरे भीतर के सारे भ्रम तोड़ दिए। यह स्पष्ट हो गया कि सतगुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है या निरंकार रोम रोम में बसता है। लेकिन महाराज जी, मेरा सबसे बड़ा और कड़वा यथार्थ कुछ और ही है। मैं सत्संग में बैठता हूँ तो लगता है जैसे बुद्धू हो गया हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सत्संग भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, बाजार में जाता हूँ और कोई मुझे गाली दे देता है या व्यापार में घाटा हो जाता है, तो वह सारा ब्रह्म ज्ञान, वो सारी शांति न जाने कहाँ भाप बनकर उड़ जाती है। मैं एकदम से नफरत, गुस्से और तनाव से भर जाता हूँ। महाराज जी, एक ऐसा विरोधाभास है, ज्ञान लेकर भी मैं ज्ञानी क्यों बना हुआ हूँ? यह कीचड़ मुझसे छूटता क्यों नहीं है? महात्मा जी, तुमने उस घाव पर उंगली रख दी जिसे छुपाने में आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। तुम सोचते हो कि सतगुरु से ज्ञान ले लिया और मंजिल आ गई। नहीं, ज्ञान का मिल जाना तो सिर्फ एक बीज का गिरना है, लेकिन तुम्हारे भीतर की जो मिट्टी है ना, उसमें सदियों से अहंकार की खरपतवार उगे हुए हैं। कठोपनिषद का एक बहुत गहरा सूत्र है, प्रांच खानी व्यतनत श्याम्भु, यानी इंसान की इंद्रिया हमेशा बाहर की तरफ भागती है। सत्संग में तुम शांति महसूस करते हो क्योंकि वहाँ माहौल अनुकूल है, लेकिन बाजार में तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जब कोई तुम्हें गाली देता है तो गाली तुम्हें नहीं चुभती, गाली तुम्हारी मैं को चुभती है। तुम अभी भी कर्ता बने बैठे हो। तुम कहते हो कि मैंने इतनी सेवा की है, मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ, मेरा अपमान कैसे कर दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे इसी मनोविज्ञान को एक ही वाक्य में चीर दिया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मयंत, प्रकृति अपना काम कर रही है, परिस्थितियां अपना काम कर रही है, लेकिन मूर्ख इंसान अहंकार से अंधा होकर कहता है यह मैंने किया है। बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतारवाणी में इंसान की इस अकड़ पर गहरी चोट की है। मैं मेरी दया मन मूर्ख जदो रोग गवाना है, कहे अवतार तंदो इस बंदे रबदा रूप हो जाना है। जब तक यह मैं है तब तक तुम इस निरंकार से कोसों दूर हो। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। महात्मा जी, या तो तुम बचोगे या यह दातार बचेगा। यही तो सबसे बड़ी जंजीर है। महाराज जी, यह मैं मरती ही नहीं है, और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि मैं इस संसार को छोड़कर किसी हिमालय गुफा में भी नहीं जा सकता। मुझे गृहस्थ में रहना है, बच्चों को पालना है, ऑफिस जाना है, लोगों से लड़ना झगड़ना भी पड़ता है। तो फिर इस बाजार में, इस भीड़ के बीच चलते हुए मैं अपनी मैं को कैसे मारूं? बिना कुछ किए संसार चलेगा कैसे? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। किसने कहा संसार छोड़ने को? हिमालय पर जाने से अहंकार नहीं मरता, वह सिर्फ साधु होने के अहंकार में बदल जाता है। तुम्हें कर्म नहीं छोड़ना, तुम्हें कर्ता भाव नहीं छोड़ना। महाभारत के युद्ध के बीच खड़े अर्जुन को भी यही बीमारी हुई थी। वह कांपने लगा कि मैं मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि कृष्ण ने कहा, निमित्त मात्रम भव संयम सचिन। हे अर्जुन, तू तो सिर्फ एक निमित्त बन जा, एक औजार बन जा। इसे बांसुरी के उदाहरण से समझो। भगवान कृष्ण के होठों पर बांसुरी रखी है, उसमें से अद्भुत संगीत बह रहा है, लेकिन क्या बांसुरी कभी घमंड करती है कि यह गीत मैंने गाया? नहीं, बांसुरी जानती है कि मैं भीतर से बिल्कुल खोखली हूँ, यह संगीत मेरा नहीं है, यह तो बजाने वाले की श्वासों का कमाल है। संत निरंकारी मिशन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि महात्मा जी, तुम इस संसार में बांसुरी बन जाओ, व्यापार करो, लेकिन कहो दातार यह व्यापार तेरा है, मैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने वाला मुनीम हूँ। रामायण में हनुमान जी का चरित्र देखो, उन्होंने लंका जला दी, समंदर लांग गए, संजीवनी बूटी ले आए, लेकिन जब राम जी ने पूछा कि हनुमान तुमने यह सब कैसे किया, तो हनुमान जी ने अपनी छाती नहीं पीटी, उन्होंने सिर झुकाकर कहा कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह है आपका प्रताप है, मेरा इसमें कुछ नहीं है।
यह है निमित्त होना, क्या बात है। बांसुरी और हनुमान जी का यह यथार्थ, यह तो मेरे देखने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है महाराज जी। मतलब मैं इस माया के बीच में रहकर भी इस माया से अछूता रह सकता हूँ, जैसे पानी में कमल। बिल्कुल इसे ही उपनिषद साक्षी भाव कहते हैं। ईसावास उपनिषद का पहला श्लोक कहता है कि तेन ततेन भुंजी था, अर्थात अर्थ समझो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर भिखारी बन जाओ। इसका अर्थ है चीज़ों का भोग करो लेकिन त्याग भाव से। गाड़ियाँ चलाओ, महलों में रहो, बैंक बैलेंस बनाओ, लेकिन तुम्हारे भीतर हर पल यह होश होनी चाहिए कि यह सब एक वेटिंग रूम है, यह मेरा घर नहीं है। जिस दिन मौत का बुलावा आएगा मैं इस कोट पैंट को यहीं खूंटी पर टांग कर चला जाऊंगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेववाणी में इस अवस्था को कितनी सरलता से पिरोया है। तेरा तुझको अर्पण कर दे, क्या है तेरा जो तुझको दे। इस मन में और इस मन के इस खाली बर्तन में बख्शीश उसकी भर ले तू। जब तुम इस भाव से जीते हो कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ, तब तुम आज़ाद हो जाते हो। फिर व्यापार में घाटा हो जाए तो तुम रोते नहीं, तुम कहते हो तेरा व्यापार था, तूने घाटा करवा दिया, तेरी मर्जी। कोई तुम्हें गाली दे तो तुम मुस्कुरा कर कहते हो अरे इस शरीर को गाली दे रहा है जो मिट्टी का है, मैं तो आत्मा हूँ। नैनम छिदंती शास्त्रानम, मुझे तो शास्त्र काट नहीं सकते, गाली तुम तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि तुमने मैं का वह पर्दा हटा दिया है जिस पर गाली चुभती है। हे दातार, यह ज्ञान तो वाकई आदमी को आज़ाद कर देने वाला है। इसका मतलब सारा खेल अपनी मर्जी को दातार की मर्जी में मिला देने का है। इस राजा में भाड़े में रहने का विज्ञान ही असल मोक्ष है। यही है मोक्ष महात्मा जी। मोक्ष मरने के बादलों के ऊपर मिलने वाली कोई पेंशन नहीं है। मोक्ष इसी क्षण इसी पल घटने वाली एक मनोवैज्ञानिक घटना है। जिस दिन तुम अपनी मर्जी का बोझ इस दातार के कंधों पर डाल दोगे, जिस दिन तुम बहती हुई नदी में तैरना, संघर्ष करना छोड़कर उसकी पीठ पर बस लेट जाओगे, नदी तुम्हें खुद ब खुद सागर तक ले जाएगी। संपूर्ण अवतार वाणी में वह अंतिम और सबसे गहरी पुकार सुनो। राजा दे अंदर राजी रहना, गुरसिक दा गहनाएं जो कुछ करदा आपे करदा, गुरसिक ने चुप रहना है। बस चुप हो जाओ, अपने भीतर के शोर को शांत कर दो। आज से अपने मन के सिंहासन से इस झूठी मैं की मूर्ति को उठाकर बाहर फेंक दो और इस खाली जगह पर उस पूर्ण ब्रह्म निरंकार को बैठा लो और एक ही अरदास करो कि हे दातार, अब तक मैं अपनी चालाकियों से जिया और हारता ही रहा। अब मैं हार मानकर तेरे दर पर गिर गया हूँ। तू जिधर ले जाएगा मैं चलूँगा, तू जो खिलाएगा मैं खाऊँगा, तू महलों में रखेगा तो तेरा शुक्राना, तू रास्तों पर बिठा देगा तो भी तेरा शुक्राना। महात्मा जी, जिस क्षण यह समर्पण सरेंडर तुम्हारे भीतर घटित होगा, उसी क्षण स्वर्ग और कहीं नहीं इसी पृथ्वी पर तुम्हारे अपने ही हृदय में उतर आएगा। फिर तुम जियोगे संसार में, लेकिन तुम्हारी सांसें इस निरंकार में धड़केगी। महाराज जी की आंखें पूर्णतः शांत और करुणा से भरी है। महात्मा जी बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ जोड़े हुए हैं। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके अहंकार के गलने का प्रमाण दे रहे हैं। कोई शब्द नहीं बचता, बस एक असीम ठहरा हुआ और सब कुछ धो देने वाला मौन। इस दिव्य मौन और धन निरंकार के मोक्ष सुमरन के साथ यह अद्भुत संवाद पूर्णतः समाप्त होता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।